राम 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 बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु बिनु छल विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण विश्वनाथ राम भगत कर लक्षण एहु बिनु छल विश्वनाथ 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 भगवान शिव के श्री चरणों में छल रहित प्रीति होना, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। श्री राम भक्त वही जिसका भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रेम हो, क्योंकि शिवजी जैसा कोई राम भक्त मिलेगा नहीं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अघ तजी सती अस्नारी। भगवान शंकर जी जैसा राम जी का प्रेमी दूसरा कोई है कहां। बिना पाप के सती जैसी देवी का त्याग कर दिया। यह भगवान शंकर की निष्ठा है। एक बार देवर्षि श्री नारद जी भगवान श्री राम जी के पास गए। कथा अरण्य कांड की है। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण श्री जानकी जी के विरह में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। नारद जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही यह इतना कष्ट पा रहे हैं। तो नारद जी अवसर निकालकर चले गए और जब वहां देखा बैठे परम प्रसन्न कृपाला बैठे परम कृपाला बैठे परम प्रसन्न बैठे परम प्रसन्न परम प्रसन्न परम प्रसन्न।
भगवान परम प्रसन्न विराजमान है। अब नारद जी ने जो यह दृश्य देखा तो उनको लगा अभी तो श्री राम जी रोते हुए दिखाई दे रहे थे, अब बड़े प्रसन्नता से बैठे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु वह क्या आपकी लीला मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे रूप में भी आप दिख रहे थे, ऐसे रूप में भी आप दिख रहे हैं। भगवान हंसकर बोले, नारद जी वह मंच का कार्यक्रम था और यह हम मंच के पीछे बैठे हैं। तो मंच का कार्यक्रम दूसरों के लिए होता है। अच्छा, तो महाराज एक बात पूछें, क्या हमने जो श्राप दिया उसी कारण तो आप यह कष्ट उठा रहे हो? हां। तो एक बात पूछो। जब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। मैं जब विवाह करना चाह रहा था तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने ऐसे ही कहा, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिए जान। स्त्री अवगुणों की जड़ है और तुम ठहरे महात्मा मेरी माया के आवेश में विवाह करने की बात कह रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह होने नहीं दिया। नारद जी ने कहा कि प्रभु यह मैं मानूंगा नहीं। क्यों? अभी आप ही वन में रोदन करते हुए कह रहे थे, हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता। हे गुणों की खानी श्री जानकी जी, आप कहां हो? और मुझसे कह रहे हो अवगुण मूल शूल प्रद। ये दो तरह की बात कैसे? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, जो कह रहे थे हे गुणों की खानी सीता कहां हो, तो हम गृहस्थ जीवन में लीला कर रहे हैं, आप विरक्त हो। तो विरक्त को विरक्त के ढंग से रहना चाहिए, गृहस्थ को गृहस्थ के ढंग से रहना चाहिए। गृहस्थ का ढंग यह है कि वह देवी को समस्त गुणों की खानी के रूप में देखे, और विरक्त की दृष्टि होनी चाहिए अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने। तो इसलिए ये अलग अलग व्यवस्था है और हमने तुम्हारा विवाह इसीलिए नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मान गए, तो क्या आप विरक्तों का विवाह नहीं होने देते? ना। तो एक बात पूछें? हां पूछो। फिर शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया आप? मैंने आपके हाथ जोड़े और आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया। और भगवान शंकर के आप ही हाथ जोड़ते हो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाई विवाह
शैलजहि यह मोहि मांगे देहु। आप शंकर भगवान से हाथ जोड़ रहे थे। आपके 3 तरह के संबंध हैं, तीनों ही आपने निभाए। अब विनती मम सुनो शिव, यदि आप मुझे सेवक मानते हैं तो मेरी विनती सुन लीजिए, और यदि मुझे सखा मानते हैं तो जो मुंह पर निज ने हो, और यदि स्वामी मानते हैं तो आज्ञा मानिए, जाई विवाह शैलजहि। इतने तरह से शंकर भगवान से आपने प्रार्थना की, तो शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया और मेरा क्यों नहीं होने दिया? राम जी ने कहा कि देखो, एक अंतर है नारद जी, आप मेरे छोटे बेटे की तरह हैं और बड़े बेटे की तरह शंकर भगवान हैं। तो आपने कैसे जाना कि मैं छोटा बेटा हूं? का छोटा बेटा ही विवाह के लिए पिता से कहेगा, बड़ा बेटा तो कह नहीं सकता, छोटा ही कहेगा। और आपने मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, बस मैं उसी दिन समझ गया कि आप छोटे बेटे हो और ना रद हो। रद कहते हैं दांतों को, जिसके मुख में दांत ही ना आए हो। अच्छा, और छोटे बेटे को यह भी पता नहीं रहता कि किससे विवाह हो सकता है, किससे नहीं। इसीलिए आपने छोटे बेटे की तरह मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं। मैंने पूछा किससे? विश्वमोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। निहारी 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 श्री विमोह जिसु विमोह जिसु विमोह जिसु, जिसके रूप को देखकर श्री विमोहित हो रही हो, ऐसी विश्वमोहिनी से आप विवाह करना चाहते थे? नारद जी ने कहा कि जी, तो विश्वमोहिनी कौन है? जिसने सारे विश्व को मोहित कर रखा हो वह तो मेरी माया है, और मैं मायापति हूं। हां, यह तो है। तो तुम कौन हो? नारद जी ने कहा मैं आपका बेटा हूं। तो कहा कि जब मायापति तुम्हारा पिता हुआ तो रिश्ते में माया तुम्हारी कौन लगी? और उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तब मैं समझ गया कि छोटे बेटे हो। पर शंकर भगवान सती कीन सीता सीता कर देखा सती कीन सीता कीन सीता सीता कर देखा
सती कीन सीता सीता कर सती कीन सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और शंकर जी ने त्याग कर दिया। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे गृहिणी ने माता की साड़ी पहन ली हो और पीठ किए खड़ी हो और तरुण युवक उसे अपनी गृहिणी समझ के आवाज दे, माताजी समझ के आवाज दे और गृहिणी पलटकर देखे, अरे तुम हो, अब तो मैंने तुम्हें माताजी समझ लिया। इस तरह का त्याग किया है भगवान शिव ने। भगवान शिव से मैंने नहीं कहा क्या कि सती जी का त्याग क्यों कर रहे हो, मैंने तो हाथ जोड़े कि विवाह करो, बार बार प्रार्थना की। तब शंकर जी तैयार हुए और वह भी यह कहते हुए, कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मैटि न जाय। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धनी आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म परम धर्म परम धर्म यह हमारा परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और सुनो, विवाह में उनकी इतनी हंसी हुई और मैंने ही हंसी उड़ाई। देवताओं से यही कहा, वर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे हो पर फुर जाए। दूसरों की नगरी में जाके क्या अपनी हंसी करानी है? तो सब हमारा कहना मानकर अलग अलग हो गए। पर मैंने उस समय देखा कि शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं। मन ही मन, मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काए, मन
काहीं महेश मन ही मन महे शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। हरि के व्यंग वचन नहीं चाहिए, भगवान की आदत है। और नारद जी आप बुरा मान गए। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। तो नारद जी हमें एक ही बात लगती है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत परिहरिय न भो। जा पर कृपान करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जा पर कृपा न करही पुरारी। इसलिए भगवान शंकर निर्द्वंद है, नित्य निर्द्वंद है। नारद जी विदा हुए, पर भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए राम जी बार बार यही कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोर। तो आपको और भी तो प्रिय होंगे। हाँ हैं, दुनिया में जितने हैं सब मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी मुझे प्रिय है, मेरे द्वारा उत्पन्न किए हैं। अच्छा महाराज, इन उत्पन्न करने वालों में भी कुछ अधिक भी प्रिय होंगे। हाँ हैं। कौन? अवधवासी। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दार पूरी सुख राशि। मम धाम दार। अवधवासी मुझे अत्यंत प्रिय है। अच्छा, सब मम प्रिय, सब आपको प्रिय हैं और अवधवासी अति प्रिय हैं। हाँ, अच्छा कोई अयोध्या ना आए पर उसके मन में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे तो अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। सब मुझे प्रिय हैं, अवधवासी अति प्रिय हैं और ऐसे भक्त अतिशय प्रिय हैं। तो हनुमान जी कैसे? संग परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय परम प्रिय परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन कुमारा, कुमारा गे
परम प्रिय हनुमान जी परम प्रिय हैं, सब मम प्रिय और अति प्रिय अवधवासी, और हनुमान जी परम प्रिय। तो शिव जी आपको कैसे लगते हैं? प्रिय, अति प्रिय या परम प्रिय? राम जी कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मोरे। शिव जी जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है। भगवान को परम प्रिय हैं शिव जी। राम जी को परम प्रिय हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर की विशेषता क्या है? एक बार की घटना, त्रेता युग में देवादिदेव महादेव शिव एक बार त्रेता युग माए, एक बार त्रेता युग माए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जानी। युग माई एक बार त्रेता युग माई एक बार त्रेता, बार त्रेता, बार त्रेता। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर गए, हाँ? और संग में सती माता है। अब शिवजी की विशेषता क्या है? शिवजी हमेशा वक्ता को सम्मान देते हैं, और देते ही नहीं, उनका हृदय इतना भक्ति भाव से भरा है कि वक्ता उनको सम्मानित लगता ही है। इसलिए अपना नाम तो लिखाया शंभु और वक्ता का नाम लिखाया कुंभज। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अच्छा, शंकर जी तो समुद्र हैं और कथा सुनने किससे जा रहे हैं? घड़े के बेटे से। घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं। कौन? का समुद्र। पर यह शिवजी की विशेषता है। वे कहते हैं कि कथा तो घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। घट शब्द में श्लेष है। घड़े को भी घट कहते हैं, हृदय को भी घट कहते हैं। हृदय का जो बेटा हो, भक्ति भाव के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए। तो शंकर जी तो वक्ता को सम्मान देते हैं, कथा सुनने जाते हैं। और सती माता भी जाती हैं, पर वे अपने में श्रेष्ठता का अभिमान रखती हैं। संग सती जग जननी भवानी, नाम तो इनका भी सती है, पर जग जननी और भवानी दो विशेषण दो लग जाएं तो फिर सामान्य व्यक्ति भी अपने को विशेष समझता है। इसलिए सती माता इन दो विशेषणों को साथ लेकर जा रही है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी।
जय 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 भवानी संग सती जय जय संग सती जय भवानी संग सती जय जय जग जननी भवानी संग सती जग जननी जग जननी जग जननी। सती संग में, पर ये जगत जननी है, भवानी है।